हैबिट्स जिसके कारण आपका लुक्स और आपका जमाने दोनों ही डिग्रेड होते जाता है। अब देखो, मैं वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात बता दूं कि मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए मैं सही से बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए एडजस्ट कर देना। कभी कभी ऐसा लगेगा, फनी टाइप का लगेगा, लेकिन एडजस्ट करना। चलिए, तो हम कुछ हैबिट्स के बारे में जानते हैं। करीबन 5-6 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि आपका लुक्स को रिग्रेट करता है। पहला चीज़ है यूजिंग फोन एट्स नाइट। अपना फोन को देर रात तक चलाना, ये जो चीज़ है वो काफ़ी अलग अलग डायमेंशन में आपका लुक्स को बर्बाद करता है। पहला चीज़, जब आप रात में फ़ोन चला कर सोते हो तो उससे आपका सर्केडियन रिदम खराब होता है। सर्केडियन रिदम मतलब कि आप कब सोते हो, कब उठते हो, उसका एक पैटर्न सेट करता है आपका शरीर। मान के चलो तुम रोज़ 10 बजे सो जाते हो और सुबह 6 बजे उठते हो, तो और बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखे, तो तुम्हारा जो दिमाग हो ना वो पैटर्न समझ लेगा कि ये आदमी इतना से इतना बजे तक सोता है, और उसी बीच तुमको नींद आने लगेगा। लेकिन क्या होता है आज के ज़माने में, लोग जब मोबाइल चलाते हैं तो जो रोशनी आती है उससे तुम्हारे दिमाग को एक फेक इल्यूजन मिलता है कि अभी तो दिन ही हुआ है। क्योंकि पहले के ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है, क्योंकि पहले के ज़माने में लाइट आने का बस एक ही सोर्स होता था, चाहे तो आग, चाहे तो धूप, और या फिर चांद ऑब्वियसली। तो यही 3 सोर्स होता था। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सोर्स है ना, उसको दिमाग पकड़ नहीं पाता है और उसको लगता है दिन ही हुआ है। तो तुम्हारा दिमाग को जब पता चलेगा कि यार अभी तो दिन ही हुआ है, तो तुम्हारा दिमाग तुमको सुलाने का कोशिश भी नहीं करेगा और तुमको देर से नींद आए। ऊपर से जब अगर मोबाइल चला रहे हो और सोने से 10 मतलब कि 30-40 सेकंड पहले भी तुम मोबाइल चला रहे थे और बस जस्ट सोए हो, मोबाइल चला रहे थे माता, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट चलते रहेंगे। तो इससे बचने के लिए आप क्या करो कि जब सोने जाओ उससे 1 घंटे पहले तक मोबाइल को दूर रख दो और बस बैठे रहो। बस कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही बैठे रहो। कभी हो सके तो घर वालों से बात कर लो, या फिर कुछ जर्नलिंग कर लो, या फिर कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं दिमाग में तो कुछ लिख लो। लेकिन हाँ, ना ही मोबाइल ना ही टीवी ये सोने से 1 घंटे पहले तक नहीं चलाना है। इतना कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे अगर अंदर ये कुछ चीज़ें और भी है, वो तुमको अजीब टाइप का पर्सनैलिटी बनाएगा। तो और आज के ज़माने में लुक्स मैक्सिम जो है, लुक्स को अपना इम्प्रूव करना, लुक्स वो काफ़ी चलन में है। और इस चलन के चक्कर में आप ट्रेंड अगर बढ़ता है ना, तो ट्रेंड हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में बढ़ता है। ऐसा ट्रेंड नहीं बढ़ता जो तुम्हारे ज़िंदगी को और बेटर करे। कभी ये सुना है इस चीज़ का ट्रेंड चला है कि एक्सरसाइज करने का, इस चीज़ का ट्रेंड चला है कि मेडिटेशन करने का? इस सब चीज़ का ट्रेंड नहीं चलता है भाई। तो तुमको समझना पड़ेगा कि जो ट्रेंड है वो तुमको एक बेटर वे में नहीं ले जाएगा, तो तुमको अलग वे में सोचना पड़ेगा। अब लुक्स मैक्सिम में बहुत सारे लोग जो है ना, डीप आवाज़ निकालने का कोशिश करते हैं, फेक डीप आवाज़। वो अपने गला को इस तरह बनाने का कोशिश नहीं करते कि वो अपने आप डीप आवाज़ निकले, लेकिन जानबूझ के ऐसे बोले, क्या हुआ भाई? अरे मुझे तो पता ही नहीं। हाँ यार, ऐसे में क्या लगेगा पता है? दूसरे आदमी को, अगर तुम जबरदस्ती कोई काम कर रहे हो तो दूसरे आदमी को पता चल जाता है। उसको वो सामने वाला आदमी पागल नहीं है जो नहीं समझेगा जो तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो। उसको अजीब लगेगा ही, अजीब लगेगा तो तुमको चाहे तो
पैसे पागल ही समझेगा और उसके अलावा और कुछ समझ नहीं सकता। तो तुम जबरदस्ती कोई भी चीज करने का कोशिश मत करो, ठीक है। फेक डीप आवाज निकाल करके क्या हुआ भाई, चले घूमने के लिए, ऐसे क्या है तुम। अब हॉलीवुड के केनिस रिव्स एक हॉलीवुड एक्टर है, वो समझते हो क्या। तो जबरदस्ती काम करने की कोशिश मत करो। एक और चीज है कि लोग जो ना, एक हंटर आइज जैसा कोई बीमारी आया है जिसको अपना आइज को हंटर आइज बनाने के लिए स्क्विंट करते हैं। स्क्विंट मतलब क्या होता है, ऐसे, हाँ, आंख को छोटा कर लेना, ठीक है। उससे थोड़ा सा ऐसा लुक आएगा कि जैसे फिल्म सब में नहीं होता है, ऐसे दिखता है तो वैसा ही लुक आता है। तो ये फिल्म नहीं है, ये असली वर्ल्ड है भाई। तुम जबरदस्ती स्क्विंट करोगे तो आदमी को पहले बात पता चल ही जाएगा तुम जबरदस्ती कोई चीज करने का कोशिश कर रहे हो। उसी तरह जो है ना, एक चीक जो है ना, जॉ लाइन को चीक होल्स होते हैं ऐसे, यहाँ से डिप रहता है यहाँ पे चीक पे। तो वो भी बहुत सारे लोग जो है ना जबरदस्ती करने का कोशिश करते हैं, ऐसे होता है क्या हो भाई। एक तो उसका अजीब चेहरा भी हो जाता है, नेचुरली होता तो वो तो अच्छा लगता है, लेकिन जबरदस्ती करते हैं ना चीक होल्स बनाने का, उसके कारण भी अजीब लोग समझते हैं। अब तुम ही सोचो ना कि एक लड़की है जो कि मेकअप की है, लेकिन उसका पता चल रहा है मेकअप की है। एक लड़की है जो मेकअप की भी है, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मेकअप की है। कोई आदमी समझ ही नहीं पा रहा है कि वो मेकअप की भी है कि नहीं। तो दोनों केस में कौन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। ऑब्वियसली जो ऐसा स्टाइल चूज किया जो कि ऐसा लगा कि अपने आप हो गया। जैसे कोई सेलिब्रिटी सबका कपड़ा देखते हो, ऐसा लगता है कि ऐसे जो मिला वो पहन लिया बस ऐसे, लेकिन तब भी इतना अच्छा लग रहा है। वो जानबूझ करके ऐसा कपड़ा पहनते हैं जो ऐसा लगे ना कि जबरदस्ती पहना हुआ है, मतलब कि फोर्स्ड फैशन है। वो ऐसा लगना चाहिए कैजुअल फैशन है, और कैजुअल उन पर काफी अच्छा जचता भी है क्योंकि वो अपने बॉडी के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। वही चीज होता है, कोई लोग क्या कहते हैं, सैलून में जाते हैं, बोलते हैं मुझे ना एकदम विराट कोहली वाला स्टाइल कर दो, मुझे एकदम ऋतिक रोशन वाला स्टाइल कर दो, ठीक है। लेकिन वो अपना फेस को एनालाइज ही नहीं किया, उसका फेस एक डायमंड शेप है, ओवल शेप है, या फिर हेक्सागोनल शेप में है। तो उसके कारण क्या होता है कि अगर वो ऐसा सेलिब्रिटी का लुक सोचते हैं कि लेने के बारे में, जो कि उन पे तो अच्छा लगेगा लेकिन उस पर अच्छा नहीं लगेगा, उसको अपना फेस को एनालाइज करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है वो अपना फेस को एनालाइज किए हैं, तभी जा करके वो अपना इस टाइप का हेयर स्टाइल या इस टाइप का बियर्ड रखे हुए हैं। वो चीज़ तुम पे काम नहीं करेगा, इसलिए दूसरा का कॉपी करना बंद करो। वहाँ अपने फेस को पहले एनालाइज करो और उसके हिसाब से अपना फैशन सेंस चूज करो। तीसरा चीज जो है वो है सोशल स्किल्स। अब देखो, अब ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है जिसको इतना अच्छा दिखता है कि लड़की वहाँ चलते रहेगा, आदमी लड़की जब बेहोश होते चल जाएगी। ऐसा एक्टर ही में दिखने को मिलता है। लेकिन तुमको ये समझना पड़ेगा कि 90% लोग ऐसे नहीं हैं। तुमको समझना पड़ेगा कि तुम जो है एक एवरेज रैंडम कैरेक्टर हो, बस रैंडम कैरेक्टर हो। जो GTA 5 में रैंडम कैरेक्टर साइड में नहीं घूमते रहते हैं, उसी टाइप के जिसके ऊपर गाड़ी चला के ले जाता है, जिसको ठोक के चल जाता है गेम्स में, वही रैंडम कैरेक्टर हो तुम। अगर ये समझते हो कि लुक्स में कुछ नहीं लगता, हम लोग तो सिग्मा मेल वही है जो अपने लुक्स पे ध्यान ना दे, वो अपने काम पे दे। अगर ऐसा समझते हो तो ये बात तुम समझ लो कि फ्रेंड ग्रुप में ही अपना देख लो कि जो सबसे गुड लुकिंग बॉय है उसको लड़के लोग, लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के लोग ज्यादा दोस्त बनाना पसंद करते हैं। हाँ,
एक अच्छा ट्रेट माना गया है कि भले गुड लुकिंग बॉयज लड़कियों में फेमस ना हो, लड़कों में फेमस जरूर होते हैं, क्योंकि लड़कों को लगता है कि ये अच्छा दिखता है इसलिए इसके पीछे लड़की भागेगी, और अगर हम इसके साथ रहेंगे तो हमें भी लड़कियों के साथ अटेंशन मिलेगा। अब क्या है कि लुक्स वाला कंसेप्ट जो है ना कुछ डिफरेंट है, और मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लड़की लोग जो है ना पहले लुक्स नहीं देखता है, ठीक है, इसके लिए अलग टॉपिक बनेगा। तो वही है कि अगर अच्छा लुक रहेगा तो तुम लड़कों में फेमस हो गए, और तुम सोचोगे लड़कियों में क्यों नहीं फेमस होंगे, तो वो अलग टॉपिक मैं अलग वीडियो में बताऊँ। तो तुम लड़कों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, और जो लड़की देखते हैं कि जो लड़कों के साथ घूमता है तो वो एक गुड क्वालिटी होता है कि लोग जो है दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। अब अकेला आदमी बैठा हुआ है, उसको नहीं उतना लड़की पसंद करेगी जितना वो लोग को पसंद करेगी लड़की जो कि दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना सो कॉल्ड ऐसे लोग जो कि हम जैसे लोग उसको छपरी बोलते हैं, उसके पास सबसे ज़्यादा लड़के होते हैं, क्योंकि वो जो है दोस्तों के साथ घूमता है फिरता है। तो वो भी मैं अलग टॉपिक पे बताऊंगा। चौथा चीज़ जो है वो है अपना डाइट को ध्यान ना देना। अब बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि वो स्किन केयर रूटीन को पूरा फॉलो करते हैं, सनस्क्रीन, फेस वॉश, टोनर, सीरम जो मिला सब लगाएंगे, लेकिन वो अपना डाइट पे ही ध्यान नहीं देते हैं। अब पता है 70% जो रोल निभाता है वो तुम्हारा डाइट है। एक गांव का आदमी को देखते हो, कोई भी गांव का आदमी, उसका स्किन का क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू ऐसे लोग जो कि शहर में रहते हैं और गांव के लोग जो है वो कोई भी फेस वॉश यूज कर लेते हैं तो उसका स्किन का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। मैं एक चीज़ मेरे एक मौसी के बेटे में मैंने देखा है, वो जो ना एक ऐसा फेस वॉश यूज कर रहा था जिसके कारण उसका चेहरा खराब हो सकता है। मुझे पता चल गया था वो फेस वॉश से उसका चेहरा खराब हो जाएगा, लेकिन उसका स्किन का क्वालिटी मुझसे भी ज़्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि वो एक तो पहली बार गांव में है, तो वो उसका AQI गांव का स्पेशली हाई मतलब काफ़ी कम होता है, हवा अच्छी होती है, पेड़ पौधों से घिरा होता है पूरा जगह, और ऊपर से वो लोग जो ना ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खा पाते हैं, उसके पास ऑप्शन होता ही नहीं है, कैसे खाएंगे? हाँ, फास्ट फूड खाने के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ता है, फास्ट फूड जो है उसके आसपास अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए वो ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खा पाते हैं। अब वो घर के जो मिले साग सब्जी सबसे ज़्यादा खाते हैं, वो लोग वही सब खाते हैं, जिसके कारण उसका स्किन का क्वालिटी काफ़ी अच्छा हो जाता है अपने आप। तो ये चीज़ मैंने देखा है कि अगर तुम अपना फेस डाइट को अगर सही कर लो ना, तुम्हारा चेहरा अपने आप ही ग्लो करने लगेगा। और मैंने कोशिश तो किया, मैं ज़्यादा फास्ट फूड खाने का कोशिश नहीं करता हूँ। तो इसके कारण क्या होता है कि मैं कभी कभी चेहरा ठीक होता है, लेकिन क्या है कि अब शहर में रह रहा हूँ, अब इस शहर भी है कि नहीं वो भी नहीं पता है, ना ही गांव है ना ही शहर है, अच्छा गांव में ही पैदा हो जाता मैं। लेकिन खैर छोड़ो, यहाँ का AQI भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे धूल गर्दा उड़ते रहता है, ऊपर से मेरा घर रोड एक काफ़ी बिजी रोड उसके बगल में ही है, उसके कारण क्या होता है और धूल गर्दा आ जाता है, और इसके कारण मेरा चेहरा पे पिंपल हो जाता है। पांचवा चीज़ है कि अपने जो वीक पॉइंट है उसको ठीक करने पे ध्यान दो विदाउट कोपिंग। अब ये मत बोलो कि भाई मेरे पास ये नहीं है, अगर मेरे पास ये आ जाएगा ना तो मैं ये काम करूँगा, मैं वीडियो बनाना चाहूँगा लेकिन मेरे पास एक अच्छा कैमरा आ जाएगा तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा। वो ऐसा मैं कभी हो ही नहीं पाएगा, और जब तक होगा तब तक तुम्हारे पास दूसरे ऐसे काम में तुम बिजी हो जाओगे, जिसके कारण तुम अपने इस काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इसलिए अपने वीक पॉइंट को समझो और उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। और मैं ज़्यादा वीडियो को स्ट्रेच नहीं करूँगा, वैसे भी 15 मिनट का हो ही गया है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ।